बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नैन उर्दू और मैं हूं आपका होस्ट जवाद अस्कर शाद। इस टाइम हम मौजूद हैं चक्री रोड पर यूनियन कौंसल लखन के ऑफ़िस के बाहर मौजूद हैं, जहां पे ईदी की एम्बुलेंस सर्विस का ऑफ़िस है। जैसा कि हादसा होते रहते हैं, पहले 1122 का ऑफ़िस बकरा मंडी है, वहाँ से गाड़ियों को पहुँचने में यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता था, जिसकी वजह से काफ़ी कीमती जानों का ज़िया होता था। इसी मकसद को पूरा करने के लिए मलिक नुमान ने अपनी ज़ाती कोशिशों से यहाँ पे ईदी का एम्बुलेंस ऑफ़िस कायम किया है। तो इसी बारे में आए इनसे जानते हैं कि ये किस तरीका कार के तहत काम करती है और इसका बजट कहाँ से आता है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, ये बताएं, इसे एक तो स्टार्ट किए कितना टाइम हो चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप आए, और दूसरा ये है कि इसका तकरीबन 6-7 माह हो चुके हैं। तो जिस तरह आपने भी अपने उसमें कहा कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू था रोड में, तो 1122 या ये ईदी सर्विस जो है, ये 22 नंबर इनका ऑफ़िस है, तो वहाँ से आते हुए काफ़ी मुश्किलात हुई। मेरे जहन में भी यही था कि लोगों को बहुत ज़्यादा, काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि यहाँ पे हादसा होता था और गाड़ी आते आते, आपको ट्रैफिक का पता है, जो भी मसले मसाइल थे। तो मैंने कहा रोड तो चलें, जब बनेगी तो बनेगी। तो मैंने कोशिश की कि अल्लाह ने भी मेरी मदद की, तो ये मैंने ईदी सर्विस सेंटर जो है उसका यहाँ पे क़याम कराया। तो उसमें ये मैं इनसे गाय बगाए आके पूछता रहा, क्योंकि आपको पता है कि ईदी की सर्विस जो है पूरे पाकिस्तान में डोनेशन पे ही ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये मुझे इन्होंने, जो यहाँ के हमारे ये बुज़ुर्ग खड़े भी हैं, इनसे मैंने पूछा, तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है कि ये एक प्रॉपर एक सेंटर है यहाँ पे। जिस तरह ईदी पूरे पाकिस्तान में काम करती है, उसी तरह यहाँ पे कर रही है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये आगाही दी जाए कि जिस तरह ईदी के सेंटर जो है पूरे पाकिस्तान में, उसी तरह का एक सेंटर ये चक्री रोड पे है, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, ताकि अब हमारे जो इलाके के लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकें और इधर इसको प्रॉपर तरीके से एक मैनेज किया जाए, क्योंकि इनके भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। तो छोटा मोटा ख़र्चा तो ये उठा लेते हैं, लेकिन एक सेंटर है आपकी सहूलियत के लिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे, मेरे ख़्याल में अवाम की फ़लाह इसी में ही है। तो मैं उसी वाले से लोगों की आगाही के लिए आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, और ये थोड़ा सा हम सब लोगों का जिन जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो इसको हाईलाइट करें, ताकि लोगों को पता चले। ये मेन चक्री रोड लखन यूनियन कौंसिल के सामने दफ्तर है, और आप सब लोगों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर इसमें डोनेशन दें, और अपने आने वाला जो हमारे अल्लाह ना करे कोई हादसात वगैरह होते हैं, उसमें ये हमारी मदद कर सके थे। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं, एक तो ये किस तरीका कार के तहत काम करती है, यानी इनका वही नंबर है जो 115 है जो पूरे पाकिस्तान में ईदी के लिए, या इसके लिए कोई मखसूस नंबर है? मेरी तो वैसे यही कोशिश थी जो पहली थी मुझे, क्योंकि ईदी का मैं ख़ुद भी जब कोई डोनेशन वगैरह करता था तो मैं 22 नंबर ऑफ़िस था, वहाँ जाता था। तो एक इनका मतलब आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे ईदी का एक नाम है, तो उसी को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि ये बन जाए। बाकी ये मेरे साथ ये जहाँ के इंचार्ज हैं, ये आपको थोड़ा सा बेहतर बता देंगे कि ये किस तरह काम करती है। मेरा तो मकसद यही था कि यहाँ पे एक ये एक्सेस लोगों के लिए पहुँच जाए। तो ये आप इनसे ज़रा पूछ लें आप। जी नाज़रीन, ये जो ऑफ़िस के जो इंचार्ज हैं सूबेदार मनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे इसी बारे से कि ये किस तरीका कार के तहत काम करती है, और जब कोई कॉल वगैरह आती है आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और इसके चार्जेस क्या हैं। मैं सूबेदार मुजफ्फर रिटायर्ड एज ए सुपरवाइज़र ईदी पोस्ट पर ड्यूटी सार अंजाम दे रहा हूँ। तो इस पोस्ट का नंबर है P11 P11। तो जब भी कोई किसी आदमी को ज़रूरत हो एम्बुलेंस की, तो वो हमें आकर बताते हैं। हमने उनको कार्ड भी लोगों को दिए हुए हैं। हाँ, उसके बाद नहीं, वो 115 पे कॉल करेंगे। हाँ जी, तो अगर डायरेक्ट वो हमारे पास आ जाएँ, उनको अगर गाड़ी में मौजूद हो तो हम उनको गाड़ी इधर से दे देते हैं। कितनी गाड़ियाँ मौजूद है आपके पास? एक ही अभी फ़िलहाल तो हमारे पास ज़्यादा 1-2 ही है। तो बाकी ये है कि हम मंगवा दे, हम मरकज़ से रब्ता करते हैं। मरकज़ वाले जो है वो ज़्यादातर ये 22 नंबर जो है वो P4 उधर से गाड़ी भेज देते हैं, या कोई इस एरिया में उनके को करीब गाड़ी हो तो उसे भेज देते हैं। करीब, हाँ करीब है, करीब हो तो वो उधर से भेज सकते हैं। उसके बाद इसके एक्सपेंसेस 20 किलोमीटर तक 200 रुपये आए।
मतलब 200 रुपया तो काफ़ी कम है ना, क्योंकि आप लोकल एम्बुलेंस यूज़ करते हैं तो वो तो तकरीबन थोड़ी दूर जाने का 2000-2500 रुपया ले लेते हैं। हाँ जी, ये है ये रफाई अदारा है लोगों की फलाह बहबूद और रफाई कामों के लिए, तो ये ज़्यादातर डोनेशन पर ही चलता है। तो मेरी इनसे भी यही गुजारिश है अहले इलाका से कि वो डोनेशन वगैरह दें और इसको कामयाब करें ताकि इसमें सबकी बेहतरी है। जी मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि बहुत लो कॉस्ट है, आपको पता ही है एम्बुलेंस अगर प्राइवेट आप यूज़ करें तो उसमें काफ़ी चार्जेस पड़ते हैं, तो लोग इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। इसमें यही चीज़ ऐड करता चलूँ कि इलाके की सहूलत के लिए ये कोशिश की गई है और इसको कामयाब करें आप लोगों ने करना है। तो आप सबसे मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अच्छा मलिक साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो सर्विस है ये सिर्फ हादसात की सूरत में, या जो घर में किसी को कोई मसला मसाइल होता है, कोई बीमार हो जाता है, गिर जाता है, कोई इस टाइप की भी सहूलत मौजूद है इसमें, या सिर्फ रोड के ऊपर? नहीं, हादसात के अलावा भी आप इसको ले जा सकते हैं, मैयत आप ले जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस डेड बॉडी बीमार हो जाए, जिस मतलब जो भी पर्पज़ होता है एम्बुलेंस जिसमें यूज़ होती है वो सब इसमें आते हैं। और दूसरा ये है कि आपने पूछा कि यहाँ पे गाड़ियाँ कितनी हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे तकरीबन 2 गाड़ियाँ होती हैं और लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे आके ले जा सकते हैं। जब कॉल करेंगे इसका जो सेंटर, इसका जो 115 है उस पर कॉल करेंगे तो वो आपको अरेंज करके देंगे। और दूसरा ये है कि अगर कोई गाड़ी किसी दूसरे एरिया से यहाँ पे आती है ईदी की, तो जो सेंटर उसे नज़दीक पड़ता है वो उधर स्टे कर लेती है, रुक जाती है। तो उसमें हमें गाड़ियों का कोई इशू नहीं होता कि गाड़ी की मतलब कि 2 गाड़ियाँ इधर आउट होगी तो उसके बाद आप जो है देखते रहेंगे तीसरी गाड़ी आएगी। कोई भी किसी सेंटर से अगर सपोज़ के आपकी 22 नंबर सेंटर से कोई गाड़ी जो है आगे चक्री वाली साइड पे गई है, तो जब वापस आएगी तो नज़दीक उसको ये सेंटर पड़ेगा, वो इधर रुक जाएगी। अच्छा ये बताएं कि कोई जैसे आसाद की बात हुई, दूसरी हुई, किसी बंदे ने अपने मरीज़ को कहीं शिफ्ट करना है, मिसाल के तौर पर उसे गाँव लेके जाना है, किसी हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो वो उसके लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकता है? जी बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं 20 किलोमीटर तक आप सिर्फ 200 रुपये जो है मतलब दे के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 200 रुपये। यानी मुख्तसर ये कहा जाए कि ये बहुत बड़ी सहूलत है आवाम के लिए, ना सिर्फ हादसात की सूरत में बल्कि अगर अपने मरीज़ों को उन्होंने कहीं शिफ्ट करना है, कहीं लेके जाना है, मैयत की शिफ्टिंग है, तो उस हवाले से भी ये काफ़ी कारआमद चीज़ है। मैं बताता हूँ ना, ये हमारे साथ चांस हुआ है काफ़ी, कम से कम 6-7। तो हमारी एम्बुलेंस चक्री गांव तक ये यहाँ से 30-40-35 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस गांव को भी लेकर गए हैं, डेड बॉडी भी लेकर गए हैं, उसके बाद बीमार वगैरह जो है उनको भी लेकर गए हैं। और ये कोई पाबंदी नहीं है, जिसको चाहिए वो मतलब ले सकता है। अच्छा, आपको ये महीने की औसतन कितनी कॉलें आ रही हैं अभी, क्योंकि आपकी इतनी कोई एडवर्टाइज भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं है, तो अभी कितनी के लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं? डेली हमें तकरीबन एवरेज जो है ना 5-6 हैं, जो काफ़ी कम है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना मलिक नुमान साहब से हमने बात की है, जो ऑफिस के इंचार्ज हैं सूबेदार साहब, उनसे बात की है कि ये अगर देखा जाए तो ये इलाके के लिए बहुत बड़ी सहूलत है, लेकिन इसे चलाने के लिए कुछ फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों का तावन दरकार है। अगर उस हिसाब से हम बात किया जाए, इसे किसी दूसरी सर्विस से कंपेयर किया जाए तो ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह 1122 की सर्विस है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि आपने कहीं अपनी मैयत की शिफ्टिंग करनी है, किसी मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो वो एक एक्स्ट्रा सहूलत आपको मौजूद है। तो हम NN उर्दू के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से अपील करते हैं कि इसके साथ भरपूर तावन करें और ताकि इसे कामयाब बनाया जा सके। ये हमारे इलाके में एक अहम सहूलत है।